अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 देखने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो देखिए। तो इसमें हमने अपना यूज़र लॉगिन किया जो हमने बनाया था abc@abc.com, पासवर्ड डाला 123। अब जो हम लोगों ने कल भरा हुआ था आप देखेंगे तो उसमें हमें आरएमए नंबर दिखाने लगा है, यानी कि ये जो हमारा आरएमए हम लोगों ने सबमिट किया था वो अप्रूव्ड हो गया है। अप्रूव्ड है, अवेटिंग प्रोडक्ट स्टेटस इसका ये दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, व्यू ऑल में जाना है। व्यू ऑल में गए, ये वाला हमारा प्रोडक्ट था जिसका आरएमए नंबर दिखा रहा है। इसको जब हम पूरा व्यू करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। उसमें देखिए आपको मैसेज भी दे रहा है, योर आरएमए रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, योर आरएमए रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड, प्लीज सेंड योर फीडबैक टू द असाइंड सर्विस सेंटर। ठीक है, ये आपका आरएमए नंबर है। अब आपको ये बता रहा है कि ये आपने डिटेल्स भरी हुई थी, इमेज क्लियर नहीं आ रही है, फोटो और इनवॉइस सारी अटैच करी थी। यहाँ आप देखेंगे तो टिकट टाइमलाइन में आपका पूरा टिकट हिस्ट्री दिखा रहा है कि कब आपने आरएमए जनरेट किया, कब उन्होंने एक्सेप्ट किया, सारी चीजें आई। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि एनआई विजन मेन सर्विस सेंटर, आपको इस सर्विस सेंटर में आपका जो प्रोडक्ट है वो कोरियर करना है। लेकिन कोरियर करने से पहले हमें एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी होगी कि कोरियर, लेकिन अभी हमने यहाँ तो भर दिया, अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या दिक्कत है। पता लगा वही प्रोडक्ट फिर से वैसे ही वापस आ गया, हमारी जो दिक्कत थी वो तो सॉल्व नहीं हुई। तो उसके लिए आपको करना है प्रिंट कोरियर स्लिप, ये दूसरे नंबर पे बटन है, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट, ये कुछ ऐसा आएगा, ये आ गया। इसको हम लोग प्रिंट करके बॉक्स के अंदर डाल देंगे, जो बॉक्स बनाएंगे कोरियर करने के लिए वो हम लोग इसको प्रिंट करके उसके अंदर डाल देंगे। इसमें उनका पूरा सर्वे, जहाँ पे जाना है वो डिटेल है, और जो भेज रहा है उसकी डिटेल है। अगर कोई चीज़ गलत हो तो ये आप अपने एंड से सही करिएगा। इसको प्रिंट करके हम लोग बॉक्स के अंदर डाल देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे तो फिर ऐड कोरियर डिटेल, वो पर्ची जो प्रिंट करेंगे उसको बॉक्स के अंदर डाल के हम लोग कोरियर कर देंगे। तो कोरियर वाला हम लोगों को एक पीओडी देगा, उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कौन सा आरएमए था, वो नंबर याद करके आप उसके हिसाब से सिलेक्ट करके फिर किस कंपनी से आपने कोरियर किया है। मान लीजिए हम लोगों ने किया डीटीडीसी, फिर उसके ट्रैकिंग नंबर यानी कि पीओडी का नंबर क्या था, तो अभी रफ फिगर हम कुछ ऐसे डाल दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ होगा। कब हमने डिस्पैच किया, 11 तारीख को किया। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब कंपनी को कब तक मिल जाएगा, तो ये मान के चलते हैं 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, तो 13 तारीख तक आपको मिल जाएगा। और वो पीओडी की फोटो खींच के यहाँ हम लोग अपलोड कर देंगे। कुछ लिखना हो तो रिमार्क भी लिख देंगे और सेव कर देंगे। कुरियर डिटेल सेव हो गई। अब अगर आप माई टिकट्स में जाके देखेंगे तो देखिए स्टेटस फिर से चेंज हो गया। अब वो दिखा रहा है प्रोडक्ट इन ट्रांजिट, यानी कि हमारी तरफ से कोरियर हो गया है। अब इसका स्टेटस आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है कोरियर डिटेल एडेड, ये रही कोरियर डिटेल। कंपनी को सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी, हम लोगों का काम यहाँ से खत्म। अब हम लोग सारी चीजें यहाँ से देखते रहेंगे। अब जैसे क्या हो रहा है कि मान लीजिए 4-5 दिन हो गए प्रोडक्ट का, अभी पता नहीं, अब हमें देखना है कि स्टेटस क्या है। तो वो तो प्रोसेस है ही कि आप जाके पूरा लॉगिन करके सारी चीजें देख लें, और यहाँ से अपना टिकट टाइमलाइन सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसमें सब दिखाएगा आपको। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इंजीनियर का क्या कमेंट आया, प्रोडक्ट में रिप्लेस हुआ, रिपेयर हुआ, कब आपको वापस मिल रहा, वो लोग जब वहां से भेजेंगे तो वो अपनी कोरियर डिटेल डालेंगे, इसमें सारी डिटेल आपको दिखाएगा। अब जैसे आपको तुरंत देखना है तो आपने अपना ये याद कर लिया, इसको आपने कॉपी किया, ये कहीं आप लिख लीजिएगा। इसको आपने कॉपी किया और आप यहाँ पर गए, जब आप खोलते हैं ना लॉग आउट, तो आप सीधा बस rma.ni विजन, ये आता है ट्रैक और आरएमए, तो यहाँ पे जाके बस आप आरएमए नंबर डालिए अपना और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने बनाया हो। अब आपने जो उस समय बनाया होगा वो नंबर इसमें आएगा, तो जो आपका आरएमए नंबर हो जो आपने बनाया होगा वो आप इसमें डाल दीजिए। जैसे हम लोगों ने बनाया था 789 654, नहीं नहीं, हम लोगों ने बनाया था 789 456 1 2 3 0। अगर हम लोग ट्रैक करेंगे तो ये देखिए आपको डिटेल दिखा रहा है, प्रोडक्ट इन ट्रांजिट है, सारे सर्विस सेंटर, ये सारे डिटेल इसमें दिखा रहा है। ठीक है, आगे की चीजें हम लोग पार्ट 4 में समझेंगे।